गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण घनत्व संगठन के बारे में। आज हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे बड़ों में। भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। सन 2001 की जनगणना अनुसार भारत की श्रमजीवी मेहनत करने वाला जो 15 से 59 वर्ग का वर्ग 4 वर्गों में बांटा हुआ है। कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग के कामगार, अन्य कामगार, किसान, कृषि मजदूर, कृषि की संबंधित मजदूर जो घरेलू उद्योग में काम करने वाले लोग और अन्य किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग। किसी व्यक्ति के व्यवसाय से अभिप्राय उस कार्य से होता है जिससे वो अपनी आजीविका कमाता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, सभी आदमी मजदूर होते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। व्यवसाय को सामान्यतः 3 भागों में बांटा है। प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय और तृतीय क्रिया में 3 सेक्टरों में इसको बांटा हुआ है। भारत में श्रम शक्ति का सेक्टर वार संगठन 2000। ये नीचे तालिका दी हुई है, इस तालिका को देखेंगे अपनी। सन 2001 की जनगणना व्यवसायिक संरचना संगठन निष्कर्ष है। सन 1991 में देश में कृषकों की श्रम शक्ति 38.41% थी, जबकि 2001 में यह मात्र 31.71% रह गई है। कृषि मजदूरों की प्रतिशत मात्रा में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि इनकी संख्या थोड़ी बहुत बढ़ी है, यानी कृषि में मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किसानों और कृषि मजदूरों की संयुक्त भागीदारी 58.4% यह साबित करती है कि व्यवसायिक संरचना में कृषि का प्रभुत्व है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कृषि बहुत ज़्यादा लोग करते थे, आज बहुत ही कम लोग कृषि संबंधी कार्य कर रहे हैं। खेती में रोजगार न पा सकने वाले कामगारों को द्वितीय क्षेत्रों के व्यवसाय में ज़्यादा काम नहीं मिल पाया। खेती कम होने से दूसरे सेक्टर में रोजगार कम हो गया है, इससे काम नहीं मिल पाता है मजदूरों को। लगभग 28% स्त्रियां गैर कृषि कार्यों में लगी, यानी कि 28% स्त्रियां जो हैं अन्य कृषि से अन्य दूसरे कार्यों में लगी थी, जबकि पुरुषों का प्रतिशत लगभग 47.74% रहा है। घरेलू उद्योग में कामगारों की संख्या लगभग 4.07% है। विभिन्न व्यवसायों में लगे कामगार अनुपात में अत्यधिक क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है। उदाहरणतः नागालैंड में मुख्य कामगारों में किसान लगभग 63.23% है, जबकि चंडीगढ़ में यह केवल 0.4% ही है। यानी कि कृषि संबंधी क्षेत्र देखा जाए तो नागालैंड में 63% आते हैं और चंडीगढ़ के अंदर 0 से भी नीचे 4-7% कृषि में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में श्रमिकों का प्रतिशत सर्वाधिक है, जो 39.63% मजदूर हैं, और चंडीगढ़ में यह 0.11% न्यूनतम श्रेणी में रखा गया है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, संसार में जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? वो दूसरा स्थान है। जनसंख्या में दूसरा स्थान भारत का, पहला स्थान चीन देश का है। संसार में घनत्व के आधार पर भारत का स्थान है, तीसरा स्थान है। घनत्व में तीसरा स्थान है, यानी कि जनसंख्या में दूसरा, घनत्व में तीसरा और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान आता है। पहला इसमें रूस का रहेगा। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है? वो 68.84% ग्रामीण क्षेत्र है। 2001 और 11 में जनसंख्या औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? यानी कि 10 साल के अंदर कितने लोग बढ़े? 17.6% लोगों की वार्षिक वृद्धि हुई है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? यानी स्वतंत्र भारत 1947 के बाद में कितनी जनगणना हो चुकी है? 7 हो चुकी हैं। अगर 2021 की भी काउंट होती तो 8 हो जाती, और इससे पहले भी 8 हो चुकी हैं। यानी कि अब देखा जाए तो इसके हिसाब से तो हुई टोटल 15, और 21 में अब होगी तो जब देखेंगे 16। 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत का घनत्व कितना था? टोटल का निकाल के देखा, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्शाया गया है। दो समय बिंदुओं के बीच हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या की वृद्धि दर। भारत का निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य है,
भारत का सबसे ज्यादा था जिसकी जनसंख्या की वो उत्तर प्रदेश था और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की थी। भारत का न्यूनतम जनसंख्या दर वाला राज्य नागालैंड है, जो सबसे कम वृद्धि दर बढ़ती जनसंख्या है सबके कम। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत? 2.4%। विश्व का रेशो निकाला जा भौगोलिक 2.4% आता है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्शाया गया है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये 29 दिखा रखे हैं, जो पीछे 2021 के हिसाब से देखा जाए तो 28 हो गए हैं। एक जो जम्मू और कश्मीर था उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, 28 रह गए हैं। तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जो 7 की बजाय अब 8 हो गए हैं। यानी कि जम्मू और कश्मीर 2 बनने के बाद 9 हो गए थे 20 में, और फिर 21 में आने के बाद दादर नगर हवेली और दमन और दीव को 1 कर दिया गया था, इसलिए वे 8 हो गए हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे कम सिक्किम की। सन 2001 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.8 करोड़ थी 2001 में, और 2011 में हुई वो 121 करोड़ हो गई। निम्नलिखित में से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है। कौन सा कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित नहीं कर रहा? वो खनिज हैं। धरातल, जलवायु, मृदा, ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारणों से जनसंख्या यहाँ किसी जगह ज्यादा किसी जगह कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? 940 प्रति हजार है। भारत में जन्म दर कितनी है? 26 प्रति हजार व्यक्ति। भारत में मृत्यु दर 9 प्रति हजार व्यक्ति। सन 2001 की जनगणना अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? गांव में जनसंख्या कितने प्रतिशत रहती है? 72.22% रहती है। सन 2001 की जनगणना अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है? नगरों में 27.78% रहती है। सन 2001 की जनगणना अनुसार भारत के कितने करोड़ लोग नगरों में रहते हैं? नगरों में कितने रहते हैं? 28.54 करोड़ % लोग रहते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रति सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। भारत में संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई थी? 1881 में जनगणना संपन्न हुई थी। भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे नगरीयकृत राज्य गोवा कहा गया है। कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या प्रतिशत अनुपात कहलाता है सहभागिता दर। आज